हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी दोपहर का समय है और यहाँ पर मैं अपना सामान सारा बैग में से निकाल रही हूँ। और ये जो बैग था ये मम्मी के घर पे रखा हुआ था और इसमें था मेरा सामान, क्योंकि जो अभी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, ये जो भी प्रोडक्ट मैंने मंगाए हैं ये फ्लिपकार्ट से और पर्पल से मंगाए हैं। मैं ज़्यादातर जो शॉपिंग करती हूँ वो पर्पल से तो हमेशा ही मेकअप के प्रोडक्टों की करती हूँ, और फ्लिपकार्ट से जो मुझे चाहिए होता है तो फ्लिपकार्ट से या अमेज़न से मंगा लेती हूँ। तो ये जो मैंने ऑर्डर किए थे ये मैंने किए थे पहले, जब मैं ससुराल जा रही थी उससे पहले किए थे, लेकिन ये आए नहीं थे जब मैं यहाँ पर थी। और ये जब आए थे, जब मैं यहाँ से चली गई, तो जो भी रिसीविंग की वो मेरे भाइयों ने और मेरी मम्मी ने ही की अपने घर पे। तो सारे प्रोडक्ट वहीं पर इकट्ठे हो गए थे। तो और कुछ मेरी साड़ी कपड़े वगैरह मम्मी के घर में रखे हुए थे। तो सारा सामान मम्मी ने एक बैग में भर के रख दिया था, मतलब बहुओं ने। तो मैं अभी जब आई थी घर से मम्मी के यहाँ से, तो ये बैग अपना लेते हुए आई थी, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मैंने बाय किए हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा उनकी मतलब ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने मंगाए हैं। तो इसलिए मैं सारा सामान उठा के ले आई थी, और जो साड़ियाँ थी तो वही सारा सामान रखने लग गई थी। और दोपहर में सोचा इनको ओपन कर लूँगी, लेकिन सोचते ही सोचते रह गई, लेकिन ओपन नहीं कर पाई थी। और ये सारा सामान जो भी फैला हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा कि चलो इसको लगा देती हूँ। तो ये सारे काम मैं जब ही कर पाती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ, मतलब सुबह तो बहुत सारे काम रहते ही हैं खाने पीने के, तो उन्हीं में लगी रहती हूँ किचन वगैरह में। और यहाँ पर मेरे बच्चे भी मुझे परेशान करते रहते हैं साइड में, लेकिन काम तो करना ही है अपना सारा। तो वो सारी चीज़ें मैं अब मैनेज कर ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी देखना होता है और घर भी देखना होता है, अपने काम भी देखने होते हैं। अगर मैं ये सोचती रहूँगी कि हाँ, बच्चे सो जाएं या बच्चे कहीं और खेल लें, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि बच्चे मेरे, मैं जहाँ काम करती रहती हूँ वहीं ये वहीं खेलते रहते हैं। वो छोटा वाला तो साथ में उसको पता नहीं क्या पड़ी रहती है काम करवाने की, तो वो साथ ही में काम करवाता रहता है। और बड़ा वाला यहाँ पर बैठे बैठे पढ़ाई कर रहा था और मैं अपने यहाँ पर काम करने लग गई। तो ऐसा नहीं होता गाइस कि जो सुबह शाम के जो हमारे काम रहते हैं वही हमारे काम रहते हैं। हम हाउस वाइफों को इतने सारे काम रहते हैं छोटे छोटे, कि उन्हीं में हमारा पूरा दिन लग जाता है, पता भी नहीं चलता है। और मेरा तो ऐसा है कि मैं दोपहर में बहुत ही कम आराम कर पाती हूँ, और ये सारे काम जो रहते हैं मतलब छोटे मोटे, वो मैं दोपहर में ही करती हूँ। और पहले तो बच्चा मेरा सो भी जाता था तो मैं सोचती थी कि पहले उसको सुला दूँ फिर उसके बाद कर लूँ, लेकिन आजकल जब वो बड़ा होता जा रहा है तो उसको ज़्यादा सोने की इतनी पड़ी नहीं रहती है। मैं सुलाती हूँ पर वो सोता नहीं है, तो उसका अगर सोने का ही वेट करती रहूँगी तो ये काम सारे फैले ही रहेंगे। तो जो चीज़ मुझे जहाँ रखनी थी वो मैं वहाँ रखने लगी थी, और फ्री थी तो सोचा कि रख दूँ, लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं था। मेरी तबीयत रात में थोड़ी-सी ऐसी गड़बड़ हो गई थी और फ़ीवर आ गया था और हाथ-पैर बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे, तो मैंने रात ही में दवाई वग़ैरह खा ली थी। क्योंकि सुबह से तो मुझे मालूम है कि काम मुझे को ही करने होते हैं। मैं बिल्कुल भी, अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं बिल्कुल भी लेट नहीं करती हूँ, तुरंत दवाई वग़ैरह खा लेती हूँ। सोचती हूँ कि अगर मैं अकेली हूँ, अगर मैं सही नहीं रहूँगी तो ये सारे काम कैसे हो पाएँगे। तो यहाँ पर ये 2 साड़ियाँ मैंने फॉल पिको के लिए रख मतलब दी थी शॉप पर, तो वो मेरे हस्बैंड उठा के ले आए थे, तो मैं सारे सामान को अच्छे से सेट करके रख रही थी। ये बहुत ही ऐसे काम रहते हैं अपने मतलब हम लोगों के, जितनी भी हाउसवाइफ़ें रहती हैं, खाना-पीना के अलावा के काम हैं ये सब, जो हमें फ्री होके ही करने पड़ते हैं। अगर ये काम हम सोचेंगे कि ये डले रहेंगे तो वाक़ई में मतलब घर बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा, क्योंकि इधर-उधर फैले रहेंगे तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो अ, सारी चीज़ें अगर अपनी जगह पे लगी होती हैं तो वो देखने में भी अच्छी लगती हैं, और घर भी सुंदर लगता है और साफ़-सुथरा लगता है। और मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि घर हमें कोई भी आए अगर घर में, तो कोई ये ना कह पाए कि हाँ, तुम कैसे मतलब साफ-सफाई नहीं कर पाती हो, तो ये चीज़ तो मैं सुन ही नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर गाइज़ काफ़ी दिन बाद आई थी, तो मुझे हल्की-सी डस्ट वग़ैरह लग रही थी यहाँ पर स्लाइड डोर में, तो मैंने सोचा कि चलो
ये भी साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने सारी जितनी भी अलमारी थी सारी खोल के इनको अच्छे से साइड में ही डस्ट थी, और तो मैं वैसे तो साफ़ करके रखती हूँ सारा, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी कि अंदर साफ़ सफाई की, और थोड़ी-सी जो डस्ट थी तो मैं वही क्लीन करने लग गई थी। और जो काम मुझे जैसा दिखता जाता है मैं वैसा करती जाती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि आज का काम यही है तो मैं यही कर लूँ। जो चीज़ मुझे दिखती जाती है तो मैं उसको वहीं की वहीं फिनिश कर देती हूँ उस काम को। और यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो इन बॉक्सों को मैं ओपन कर लूँ, और लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे वहीं की वहीं खेल रहे थे, बिल्कुल सोने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ा वाला तो ज़रूर पढ़ रहा था, वो तो थोड़ा समझदार हो गया है, लेकिन छोटा वाला तो जैसे-जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे-वैसे उसकी शैतानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और यहाँ भी मैं दूसरे कमरे में आ गई थी साफ़-सफ़ाई करने के लिए, तो कुछ ज़्यादा गंदा नहीं था, थोड़ा ही बहुत गंदा था, तो मैं वही उसी हिसाब से ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हटा-हटा के कर रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे जब भी जो भी काम रहता है मेरा तो मैं साफ़-सुथरा ही रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे हर वक़्त क्लीन करने की ज़रूरत पड़े। तो वही चीज़ है यहाँ पर। फिर मैंने ये बॉक्स मुझे लगा नहीं कि बच्चे अभी जाग रहे हैं तो उनके सामने मैं इनको खोलूँ, क्या फ़ायदा कोई भी चीज़ यहाँ पर ख़राब कर दें। तो इस चक्कर में मैंने खोला नहीं, और बहुत जल्दी आपको फ्लिपकार्ट और पर्पल हॉल मतलब मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो गाइस जैसे ही मेरा बच्चा यहाँ पर सो गया था वैसे ही मैंने ये सारे कपड़े रख लिए थे, क्योंकि मैंने रात में तो अपने और अपने बच्चों के कपड़े सारे प्रेस करके रख दिए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड के रह गए थे। और हस्बैंड के कपड़ों में थोड़ा समय लगता है प्रेस करने में, क्योंकि उनकी जो शर्टें रहती हैं मुझे उनमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो मैं थोड़ा फ्री होके ही करती हूँ। और अपने कपड़ों पे तो सूट वगैरह रहते हैं तो जल्दी-जल्दी हो जाती है, छोटे बच्चों के तो इतनी जल्दी हो जाते हैं, वो आप सब लोग समझते ही होंगे। तो मैं वैसे तो बच्चों के या सबके कपड़े प्रेस करके ही धुलती हूँ, तो प्रेस करके ही रखती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि जब कहीं जाना होता है तो तुरंत प्रेस कर लूँ, नहीं, मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि प्रेस करती हूँ और फिर रख देती हूँ। जब हम लोगों को कहीं जाना होता है तो तुरंत निकाले और पहन लिए, और अच्छे से सारी चीज़ें मैं मैनेज करके ही रखती हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैंने की अपने बच्चों के कपड़ों पर प्रेस। वैसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि तबीयत थोड़ी-सी नहीं, मतलब रात में मेरे को ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी, और हस्बैंड थे नहीं, ड्यूटी पर गए हुए थे। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं अपने मायके वालों को परेशान करूँ तबीयत ख़राब होती है तो सोचा कि थोड़ा दवाई खा के आराम करती हूँ और फिर उसके बाद ही मैं ये सारे काम करूँगी। तो वही मैंने थोड़ा-सा आराम कर भी लिया था, और उसके बाद जब मेरा बच्चा सो गया था तो मैंने फिर यहाँ पर प्रेस वगैरह लगा ली थी। तो यहाँ पर मेरा जो बड़ा बेटा है वो सिर्फ़ जाग रहा था, और बाकी छोटा तो सो ही गया था, तो मेरा जो काम था बहुत जल्दी हो गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे जो भी कपड़े मैंने आपको दिखाए वो सारे कपड़ों पे प्रेस हो चुकी है मेरी। और सबसे जो फ्री टाइम का जो काम रहता है वो प्रेस का ही रहता है, क्योंकि उसमें समय लगता है प्रेस में, क्योंकि बैठ के एक जगह करते रहो तो उसमें थोड़ा बोर भी हो जाते हैं, लेकिन करना तो रहता ही है। तो यहाँ पर जैसे ही मेरी प्रेस हो गई थी, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सारे कपड़ों को जहाँ मुझे लगाना था हैंगर में लगाने लग गई थी अपने हस्बैंड के सारे कपड़े। और मैं एक-एक करके मतलब शर्टें अलग लगाती हूँ, पैंटें अलग लगाती हूँ, जिससे कि उन्हें ढूँढने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और जब भी वो निकालें तो अच्छे से निकाल लें। और यहाँ पर छोटा वाला आप देख सकते हैं कि जग गया था, और साथ ही में वो मेरा काम करवाने लग गया था, मुझको हैंगर वगैरह देने लग गया था, और बड़ा वाला भी साथ ही में वही, मतलब अब बच्चे हैं, मैं जहाँ रहती हूँ वहीं मेरे बच्चे रहते हैं, और घर इतना बड़ा है तो वो हम 3-4 लोग ही हैं, तो वो दिखाई नहीं देते हैं जब एक दूसरे को, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं खाली-खाली सा। तो हम जहाँ रहते हैं इकट्ठे ही रहते हैं, और ये बच्चे भी वहीं खेलते रहते हैं जहाँ मैं काम करती रहती हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सारे कपड़े जो मैं मतलब मेरे हस्बैंड के जो मुझे रखने थे वो सारे मैंने लगा दिए हैं डोर में। और यहाँ पर बचे थे बस बच्चों के कपड़े, तो बच्चों के कपड़े मैं उनके रूम में ही रखती हूँ, और
फिर उसके बाद मैंने उस एसबी को दे दिए थे ये कपड़े रखने के लिए कि बेटा आप बेड पे रखाओ, फिर मैं रख दूँगी। और फिर जैसे ही मेरे यहाँ सारे कपड़े लग गए और उसके बाद मेरी बेडशीट थोड़ी-सी ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको वहीं की वहीं सही कर देती हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर सही करने लग गई थी, तो मेरा बड़ा बेटा भी मेरी हेल्प कराने लग गया। तो गाइज़ मैं अब अपने वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।